Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. So this video is all about 8th March 2025 IELTS exam prediction video. सो अगर आपका है एग्ज़ाम 8th को या फिर अपकमिंग डेट्स में देन आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्ज़ाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से आपको उनको डील करना है। सो चलिए विदाउट एनी डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो 8th को फुल एग्जाम है, यानी कि एकेडमिक एंड जनरल कैंडिडेट दोनों के लिए है। सो आज की वीडियो भी जो है दोनों के लिए है। सो लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का लेवल जो है ओवरऑल इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बट येस, वन पार्ट जो है आपको, वन सेक्शन जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिल सकता है, अदरवाइज आप इजिली 7 या 7+ बैंड अचीव कर सकते हैं, थोड़ी सी बातों को ध्यान में रख के। सो चलिए सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 1 फोनिकली कॉन्वर्सेशन होगी बिटवीन 2 पर्सन एंड जिसमें हाई चांसेस कि आपके पास 1 वर्ड एंड और अ नंबर आने के चांस है। सो आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन जो है बहुत इजी रहता है नॉर्मली, और 20 आउट ऑफ 20 आप इजीली वहां पर कवर कर सकते हो। सो अगर आपके 20 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाते हैं तो आपके 7+ बैंड आने के स्कोर उतने ही हाई हो जाते हैं। सो कोशिश ये किया करो कि सारा कुछ खराब करने की बजाय, यानी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले 2 सेक्शन पर अच्छे से फोकस रह के, कंसंट्रेट रहकर आपको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है पहले 2 सेक्शन। एंड पहले 2 सेक्शन में आपको अपनी कमांड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। मिस से मेरा मतलब है कि कई बार क्या होता है कि ऑडियो थोड़ी फास्ट होती है तो एक क्वेश्चन रह गया, तो इससे आने वाले 2-3 क्वेश्चन जो है वो इफेक्ट होते हैं, तो ये आपको नहीं करना। एक तो इस गलती का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 2 में आपके पास MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इसके अलावा आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन। अलॉन्ग विद दैट 50% चांसेस हैं कि आपको मैप देखने को मिल सकता है। एंड डोंट बी कंफ्यूज इन मैप क्वेश्चंस, क्योंकि मैप क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और इजीली आप वहां पर अपना स्कोर जो है वो अप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो है डायरेक्शंस वो पता होनी चाहिए। सो डायरेक्शंस आप वहाँ पर जो आपको बुकलेट मिलती है उस पर आप डायरेक्शंस मार्क कर लीजिए। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ये सारी आपको मार्क कर लेनी है और अपना पेन का पॉइंटर वहाँ पर रखना है जहाँ पर लिखा हो यू आर हेयर, या फिर जहाँ से वो पाथ स्टार्ट हो रहा है। सो वहाँ से स्टार्ट करते हुए जैसे जैसे ऑडियो आप सुनोगे उसी तरह से आपको आपका पेन का जो है पॉइंटर मूव करते जाना है, सो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 फुल ऑन 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपके वो MCQs के रहने वाले हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता कि किस तरह से करना है, तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि MCQs क्वेश्चंस को किस तरह से डील किया जाता है। सेक्शन 4 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 4 ज़्यादातर चांसेस हमेशा यही रहते हैं कि सेक्शन 4 आपका फुल ऑन ब्लैंक्स का होगा और आपको 1 वर्ड ओनली देखने को मिलेगा। सो इस बार भी हाई चांसेस यही है कि आपको सेम पैटर्न जो है फॉलो करने को मिलेगा या सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। दोनों के लिए था, चाहे एकेडमिक कैंडिडेट हैं चाहे आप GT के कैंडिडेट्स हैं। सो चलिए अब बात कर लेते हैं हम रीडिंग की। सो रीडिंग मैं पहले बता रही हूँ एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद आफ्टर दैट हम बात करेंगे GT रीडिंग की। सो एकेडमिक कैंडिडेट्स, अगर आपका GT का रीडिंग का एग्जाम जो है वो रहने वाला है मॉडरेट लेवल का। 1 पैसेज जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा हार्ड मिल सकता है एज कंपेयर टू अदर 2। सो पैसेज 1 की अगर बात करें तो पैसेज 1 में आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अलोंग विद दैट ब्लैंक्स आने के चांसेस हाई हैं, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और अ समरी कंप्लीशन, एंड 2 वर्ड या फिर 3 वर्ड वाले क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। सो ये प्रेडिक्शन जो है वो पिछले एग्जाम्स को देखकर फिर प्रिपेयर होती है कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न चल रहा है और क्या आने के चांसेस है। सो डोंट बी फुली डिपेंड ऑन प्रेडिक्शंस, आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, थोड़ा बहुत हेर बदल हो सकता है।
ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आने के चांसेस जो है वो 100% रहते ही हैं, और 7 to 8 आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलेंगे पैसेज 1 में। पैसेज 2 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, अलोंग विद दैट आपके पास एक दो क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स का या एमसीक्यूज के आने के भी चांसेस हैं। पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में अगेन आपके पास यस नो नॉट गिवन या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में से एक टाइप आने के चांसेस हैं। अलोंग विद दैट आपके पास समरी कंप्लीशन आ सकती है, एंड उसके साथ साथ अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज 2 में नहीं मिलते देन पैसेज 3 में आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन या फिर मैच द सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो ओवरऑल जो है लेवल आपका मॉडरेट रहने वाला है। क्वेश्चन टाइप जहां पर आपको ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, इसके अलावा ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन एंड समरी कंप्लीशन, देन मैच द इंफॉर्मेशन विद द गिवन पैराग्राफ। सो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद दैट लिस्ट ऑफ हेडिंग। सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब जीटी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। जीटी कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन टाइप की अगर मैं बात करूं, पैसेज 1 की बात करें जिसमें हमें 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, तो आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन फर्स्ट रहेगा या फिर शॉर्ट आंसर्स, जिस तरह से कि कौन सी एडवर्टीजमेंट का ये हल है तो वो आपको अच्छे से करने हैं। अलोंग विद दैट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको देखने को मिलेंगे, एंड एक दो आपको ब्लैंक्स देखने को भी मिल सकते हैं। पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में अगेन आपके पास शॉर्ट आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, उसके साथ साथ मैच द इंफॉर्मेशन एंड एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। और पैसेज 3 की अगर बात करें तो पैसेज 3 में लिस्ट ऑफ हेडिंग, यस नो नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन विद गिवन वर्ड्स। आपका जो रीडिंग का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट यस कुछ क्वेश्चंस जो हैं, मैं फुल पैसेज नहीं बोल रही हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको ट्रिकी देखने को मिल सकते हैं। सो बी रेडी, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। जो टेक्निक्स आप फॉलो करते आए हैं प्लीज़ किसी और की वीडियोज़ देखकर या फिर कोई और पैटर्न देखकर आप दोबारा से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज ना कीजिएगा। जो आपने अब तक तैयारी की है उसी वे में आपको तैयारी करनी है, बस प्रैक्टिस अपनी जोरों से करनी है। चलिए बात करते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग एकेडमिक कैंडिडेट की पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप टास्क 1 के बारे में जानना चाहते हो तो टास्क 1 में हाई चांसेस कि आपको बार ग्राफ जो कि 70 to 80% चांस रहते हैं कि आपको देखने को मिल सकता है, अलोंग विद दैट टेबल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ट्स का आपको आने के हाई चांसेस हैं। देन जीटी कैंडिडेट्स की अगर बात करें टास्क 1 की तो टास्क 1 आपके पास चांसेस हैं कि आपको फॉर्मल या फिर सेमी फॉर्मल लेटर देखने को मिलेगी, और इसके लिए जो है आप हमारी वेबसाइट्स पर रीसेंट मॉक टेस्ट में जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा हाई पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट से मटेरियल जो है वो रिपीट होता है। www.ieltsfever.org वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारा मटेरियल, चाहे वो रीडिंग का हो चाहे वो लिसनिंग का हो। सो हमारी वेबसाइट पर आपको ieltsfever.org पर आपको सारा मटेरियल, चाहे वो रीडिंग का, लिसनिंग का, राइटिंग या स्पीकिंग हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिशियल कैम्ब्रिज की बुक्स से भी तैयारी कर सकते हैं, बट लेटेस्ट बुक से आप तैयारी करिएगा क्योंकि वो लेवल जो है वो मैच कर जाता है। सो चलिए अब बात करते हैं टास्क 2 की। सो टास्क 2 दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, चाहे एकेडमिक है चाहे जीटी है, आपके पास अग्री डिसअग्री वाला टॉपिक, डिस्कस बोथ व्यू, प्लस एक टॉपिक जीटी वालों के लिए एक्स्ट्रा है, दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर जिसे आप 2 वे क्वेश्चंस भी बोलते हैं, इसके आने के चांसेस हैं। और कैटेगरीज की अगर बात करें तो कैटेगरीज एकेडमिक कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरीज रहेंगी एजुकेशन से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके अलावा सोशल एंड कल्चरल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। सो जीटी कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो जीटी कैंडिडेट्स ये कैटेगरीज तो आपको प्रिपेयर करनी ही है, इसके साथ साथ आपको जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट करनी है, अलोंग विद दैट आपको फैमिलीज एंड या फिर पेरेंटिंग हुड से रिलेटेड कुछ टॉपिक
ये वाला टॉपिक आपके पास आने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपको जो है मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड कुछ लाइक कि इन फ्यूचर क्या होने के चांसेस है, लाइक ड्राइवरलेस कार्स, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, सो रोबोट से रिलेटेड कुछ इस तरह के टॉपिक जो इन फ्यूचर आने के चांसेस हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसके साथ साथ एक टॉपिक आपको और करना है, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट का। सो आर्ट से रिलेटेड जो है कोई टॉपिक अगर आपको दिखे तो वो भी आपको अच्छे से करना है। सो ओवरऑल जो है चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग, ये वाले टॉपिक हो गए, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट हो गए, जो ये जीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैंने पहले टॉपिक बताए हैं एकेडमिक वालों के लिए, वो सेम भी आपको साथ में करने। और सच एक रह गया जीटी कैंडिडेट्स के लिए, वो था मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट। सो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप एग्जाम डन कर आएंगे उसके बाद आपको अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपका क्या रिव्यू रहा, किस तरह का एग्जाम रहा, क्या क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिले, क्या लेवल था, वो प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड keep loving, keep sporting. Thanks a lot.